स्टार्ट करें। चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे HCF एंड LCM टॉपिक की, और जिसका लेवल 1 हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो लेवल 2 होगी। लेवल 1 के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इजी हैं, कुछ मीडियम है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। लेवल 2 में मैंने पहले ही लिख दिया एडवांस लेवल क्वेश्चंस, यानी कि ये क्वेश्चन आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाएंगे। तो अगर आप लेवल 1 अच्छे से कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ये LCM और HCF जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो एक सबसे बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो संख्याओं की गुणा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 864। LCM गिवन है, HCF आपको दिया हुआ है, एक नंबर भी आपको गिवन है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। यानी कि सारे का सारा खेल किसका है? कैलकुलेशन का। जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहां देखो, 864 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 288 इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। हमने एक स्टेप नहीं लिखा, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में ना फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है और ना इसी तरह से आपको ये नंबर्स लिखने की ज़रूरत है। सीधा सीधा आपको मालूम है जो निकालना है वो एक साइड रहेगा और जो कैलकुलेट करना है वो एक साइड आ जाएगा। बस उसके बाद ये देखिए, 144 का डबल है ये 288, और फिर 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 3 2, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 432। तो ये वो फॉर्मूला है जो आगे आगे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, दो संख्याओं की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमेशा उनके LCM और HCF की गुणा के बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का PDF भी आपको मिल जाएगा, इसलिए समझने पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 495। दो नंबर्स का LCM क्या है भाई? 495, और HCF क्या गिवन है? 5। HCF है 5। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100, क्या गिवन है? नंबर्स का सम, देन फाइंड देयर डिफरेंस। अब मैंने आपको एक बात हमेशा समझाई है कि जब आपको किसी क्वेश्चन में क्या गिवन हो, HCF गिवन हो और नंबर्स गिवन नहीं हो, ठीक है ना। HCF गिवन हो और नंबर्स गिवन नहीं हो तो नंबर्स पहले आपको मान लेने हैं, क्या? 5A और 5B। किसी भी क्वेश्चन में HCF आपके पास है लेकिन नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स को क्या मानेंगे? HCF इंटू A और HCF इंटू B। तो दोनों नंबर हमारे क्या हो गए? 5A एंड 5B। अब दोनों का सम हमें गिवन है कितना? 100। तो 5A प्लस 5B हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100, ठीक है। यहां से 5 कॉमन आएगा और A प्लस B ब्रैकेट में 100, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 20। तो A प्लस B हमारे पास क्या आ गया भाई? 20 आ गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है? दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। देन LCM भी गिवन है, HCF भी गिवन है और नंबर्स भी हमने लेट कर लिए हैं। तो अपना जो बेसिक फॉर्मूला है, यानी बेसिक फॉर्मूला कौन सा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखो, 5 से 5 कैंसिल और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 99। तो हमें एक चीज़ और मिल गई, A इंटू B इज 99, ठीक है। अब हम थोड़ी सी रीजनिंग लगाएंगे। दो नंबर्स का सम कितना है? 20, और उनका प्रोडक्ट कितना आ गया? 99। तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इतनी रीजनिंग तो हमें होनी चाहिए कि ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं
जिनका अगर टोटल करे तो 20 आए और उनको मल्टीप्लाई करे तो 99 आए, 11 और 9, सीधा सीधा, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और इतना तो भाई कंपटीशन में सोचना पड़ेगा। अगर हर चीज़ के हम b इक्वल्स टू 99/a फिर उस वैल्यू को यहाँ रखें तब a b निकालें तो वो स्कूल वाला काम है। यहाँ पर हमें फटाफट दो नंबर्स का टोटल 20 है और उनका मल्टीप्लाई 99 है, 11 और 9। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई 11 और 9। अब दोनों नंबर निकल जाएंगे। पहला नंबर हो जाएगा 5 × 11 यानी कि 55, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 5 × 9 यानी 45। दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना था तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। दो नंबर का एलसीएम गिवन था, एचसीएफ गिवन था और दोनों नंबर का टोटल भी गिवन था। तो हमने सबसे पहले नंबर्स क्या मान लिए 5a 5b, दोनों का सम है 100 तो a + b कितना आ गया 20। फिर हमने अपना बेसिक फॉर्मूला लगाया और a × b हमें प्रोडक्ट भी मिल गया a और b का, और उसके बाद हम खुद इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि 20 और 99 ये किन दो नंबर से आया होगा। ठीक है ना, वो नंबर्स हो गए 11 और 9, तो a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई तो नंबर आ गए, नंबर आ गए तो उनका डिफरेंस आ गया। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट नंबर। अब अपने आप में लीस्ट नंबर किस बात को दिखाता है कि ये क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। लीस्ट नंबर कभी भी बोला जाएगा तो वो क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड, और की बजाय यहाँ एंड आएगा, 54 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। अब ये क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं एलसीएम प्लस सेम रिमाइंडर। यानी ये इस क्वेश्चन की हो गई कि जब कभी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें लीस्ट नंबर बताना है तो लीस्ट नंबर का मतलब एलसीएम निकालना है, और रिमाइंडर हर केस में क्या है, सेम है। तो जब भी एलसीएम के क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम होता है तो हम एलसीएम निकाल के उस सेम रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो फटाफट से हम इसका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। अब एलसीएम स्कूल वाले तरीके से नहीं निकालना, क्या करेंगे 12, 15, 20 एंड 54। तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले सबसे बड़े नंबर के आप क्या कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, यानी उसको ब्रेक कर दीजिए। तो 54 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 54 किसकी टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में या 18 की टेबल में। 18 × 3 होता है या 27 × 2 होता है, 27 × 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, ये तो हो गया 54। अब 54 के बाद अगला नंबर क्या है, 20 है। 20 होता है 4 × 5। अब देखो क्या इसमें 4 है, नहीं, खाली 2 है, तो पहले तो 4 चाहिए, तो एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आ गया। अब क्या चाहिए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 20 भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद होता है 15, तो 15 तो पहले ही इसमें है तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है 12, 12 होता है 4 × 3। अब इसमें 4 भी है 3 भी है तो 12 भी इसमें आ चुका है, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो पीछे से शुरू करते हैं। 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 का 3 गुना 30, 30 का 3 गुना 90, 90 का 3 गुना 270, और 270 का डबल क्या हो जाएगा 540, तो 540। ये तो आ गया हमारा क्या, एलसीएम। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, अगर एलसीएम का क्वेश्चन हो और रिमाइंडर क्या हो सेम, तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 540 + 4 मतलब 544, 544। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी एलसीएम का क्वेश्चन आए सेम रिमाइंडर के साथ, एलसीएम निकालिए, रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। जब भी आपसे क्या पूछा जाए बड़ी संख्या तो मतलब एचसीएफ निकालना है, और जब भी आपसे क्या पूछी जाए छोटी संख्या तो क्या निकालना है, एलसीएम। अब इसने शुरू में ही बोल दिया मैक्सिमम, यानी कि ये क्वेश्चन किसका होगा, एचसीएफ का क्वेश्चन होगा।
The maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencils. तो सीधा सीधा 1001 पेन है हमारे पास और 910 पेंसिल है जिन्हें कुछ बच्चों में बांटना है। हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए और बराबर मिलनी चाहिए, और जब भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है तो मतलब HCF निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकाल दो। एक नंबर है 910 और दूसरा नंबर है 1001। तो जब भी हमारे पास दो बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम इन दोनों का क्या कर ले, इन दोनों का डिफरेंस कर ले, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि हम ना निकाल सके। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, 1001 में से अगर आप 910 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 और 10 में से एक गया 9, 91। ठीक है, तो HCF या तो 91 हो सकता है या 91 का कोई फैक्टर हो सकता है। अब बताओ भाई 91 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 7, 13 और 91। ठीक है, जब भी आपके पास, देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि HCF का ज़्यादातर बच्चे क्या फॉर्मूला लगाते हैं, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लेकिन कई बार ये डिवीजन ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो लॉन्ग डिवीजन से भी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन बिना लॉन्ग डिवीजन के भी हम HCF निकाल सकते हैं। कैसे, डिफरेंस मेथड से। यानी क्या करो, जो दो नंबर आपको गिवन है आप उन दोनों का डिफरेंस ले लो, उनका अंतर ले लो। अब दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 91, तो HCF या तो 91 ही होगा, नहीं तो 91 का कोई और छोटा फैक्टर होगा, और 91 के दो फैक्टर और हैं, 7 और 13। अब हम करेंगे क्या, पहले इन दोनों नंबर को 91 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 91 से दोनों नंबर डिवाइड हो गए तो 91 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब देखो ये तो 91 का 10 गुना है, ये तो डिवाइड हो ही रहा है 91 से, और 1001 91 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, अगला नंबर वही है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 91 से, तो हमारा HCF क्या आ गया, 91। यानी अपना आंसर सीधा सीधा 91 हो जाएगा। बाकी आपको लगाना है क्या, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन लगा दो, एक पे जाएगा, कितना आया 910 माइनस करेंगे 91, और अब अंदर क्या आ जाएगा 910, और देखो ये 10 पे चला गया। तो आप लॉन्ग डिवीजन भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, पर हमने दो तरीके सीख लिए बड़ी बड़ी संख्याओं का। अगर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, हम डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं और हम लॉन्ग डिवीजन भी लगा सकते हैं। और एक और तीसरा मेथड होता है क्या, फैक्टर मेथड, के हम इन दोनों के फैक्टर कर लें और उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। तो तीन तरीके से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए लीस्ट नंबर निकालना है तो ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का, लेकिन लीस्ट के साथ साथ वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अब कोई नंबर स्क्वायर कब होता है भाई, जब वो पेयर में लिखा हो। देखो अगर मैं लिखता हूं 5 तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये किसी का स्क्वायर है। अब मुझे 5 को स्क्वायर बनाना है। कोई भी नंबर स्क्वायर कब होता है, जब वो जोड़े में लिखा होता है, पेयर में लिखा होता है। यानी 5 के साथ मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 की। अब देखो ये स्क्वायर बन गया, कैसे, ये आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो कोई भी नंबर अगर पेयर में लिखा हुआ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर उसी बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और एलसीएम के बाद उस नंबर को क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले तो एलसीएम निकालते हैं इन तीनों का। नंबर है 21, 36 और 66, 66। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर के हम लोग टुकड़े करेंगे, ब्रेक करेंगे उसको। तो 66 होता है 11 इंटू 6, और 6 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 11, ये तो हो गया 66। अब हमारे पास क्या है अगला नंबर 36, 36 होता है 6 इंटू 6। अब एक 6 तो है हमारे पास, दूसरा 6 नहीं है, तो यानी कि 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा 21, 21 होता है 3 इंटू 7, 3 तो है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो एलसीएम आया है, लेकिन ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब हर एक नंबर का अपना पेयर होगा। अब देखो क्या 2 का पेयर है,
3 का पेयर है, 3 का पेयर भी है, लेकिन 11 का पेयर नहीं है और 7 का पेयर भी नहीं है। तो हमें एक 7 और एक 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नंबर इन तीनों का एलसीएम तो है ही, साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो कभी भी किसी नंबर को स्क्वायर बनाना हो तो सबसे पहले उसके टुकड़े कर दो, उसके बाद देखो कितने पेयर पूरे हैं और कितने पेयर अधूरे हैं। जो अधूरे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, इतना सा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इंटू 9 इंटू 49 और इंटू 121, ठीक है। अब 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, इंटू 49 इंटू 121। अब देखो 9 इंटू 6 कितना हो गया, अच्छा सबका ही 4 है यूनिट डिजिट, करना ही पड़ेगा। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 49 इंटू 36 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 54, 12 और 24 और 27 कितना हो जाएगा 51। तो नीचे आ जाएगा 51, 4, 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 6, 7, 1764, 1764। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 121 से मल्टीप्लाई करना है। तो फटाफट से कर दो, 1 से करना है तो सीधा यही आ जाएगा, इधर कर लेते हैं यहाँ 1764 मल्टीप्लाई करना है 121 से, ठीक है। अब ध्यान देना जब 1 से करते हैं तो सीधा सीधा इसको लिख दिया जाता है। उसके बाद 2 का मतलब इसी नंबर का डबल। अब 1700 का डबल क्या होगा 3400, 3400 और 64 का डबल क्या होगा 128, 3400 और 128 कितना हो गया 3528। तो क्या आ जाएगा 3528 और मल्टीप्लाई अब फिर से 1 है तो फिर से आ जाएगा 1764। अब इसे ऐड कर दो, 4, 8 और 6 14, 1, 7 और 1 8, 2 10, 4 14। 444 किसी में है, ये भी 2 ऑप्शन में है और आगे करना पड़ेगा। हाँ अब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया था 14, 1 और 1 2 और 5 7 और 6 13, 1 2 213 444। तो अपना आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था कि हमें इन 3 नंबर का क्या निकालना था एलसीएम, लेकिन वो एलसीएम एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा जब वो पेयर में लिखा होगा। तो जिस पेयर की कमी हो उससे आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा ये अपना सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लीस्ट नंबर, अगेन क्या कह रहा है लीस्ट नंबर, यानी क्वेश्चन तो एलसीएम का है, ये बात तो क्लियर हो गई। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन क्या है एलसीएम का क्वेश्चन है, लेकिन रिमाइंडर्स क्या है, रिमाइंडर्स है डिफरेंट। अभी एक क्वेश्चन आया था पहले जिसमें एलसीएम का क्वेश्चन था और सेम रिमाइंडर था। इसमें एलसीएम का ही क्वेश्चन है बट रिमाइंडर क्या है अलग अलग। अब नंबर्स क्या है 4, 5, 6, ठीक है, ये तो है नंबर्स। और रिमाइंडर्स क्या गिवन है 1, 2, 3। तो जब एलसीएम के क्वेश्चन में रिमाइंडर्स क्या हो अलग अलग, तो आप क्या देखेंगे नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस देखेंगे। और इस डिफरेंस का क्या रोल है इसको मैं अभी बताऊंगा। पर पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर्स क्या है अलग अलग है, तो सबसे पहले नंबर और रिमाइंडर का गैप देख लेना एक बार। तो 4 - 1 3, 5 - 2 3 और 6 - 3 3, ठीक है ना। ये डिफरेंस सेम आएगा हमेशा, ठीक है, डिफरेंस सेम आ गया। अब इस डिफरेंस का रोल क्या है अभी हम लोग बताएंगे। सबसे पहले जब भी लीस्ट नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा 4, 5 और 6 का। भाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 और 6 को 2 × 3, तो ये हो गया 15 दूनी 30 दूनी 60, ठीक है। 60 तो वो नंबर आया जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह डिवाइड होता है। लेकिन हमें क्या बताना है कि रिमाइंडर बचना चाहिए 1, 2 एंड 3। तो जिस क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम था तो उसको प्लस किया था, यहाँ रिमाइंडर सेम नहीं है, क्या सेम है डिफरेंस। डिफरेंस सेम होगा
तो माइनस करेंगे और रिमाइंडर सेम होगा तो प्लस करेंगे। तो यहां पर ये डिफरेंस 60 में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 57। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर रिमाइंडर सेम होगा तो एलसीएम में प्लस करेंगे, और अगर डिफरेंस सेम होगा तो एलसीएम में से उसको माइनस करेंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। अब देखिए लीस्ट वर्ड है यानी कि एलसीएम का क्वेश्चन है, और साथ में एक और वर्ड आ गया, क्या, 6 डिजिट। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, जनरली लीस्ट वर्ड किसको दिखाता है, एलसीएम को, और लार्जेस्ट वर्ड किसको दिखाता है, एचसीएफ को। लेकिन अगर ये दोनों ही वर्ड के साथ क्या जुड़ा हो, एक और वर्ड डिजिट, तो ये क्वेश्चन हमेशा ही किसका होगा, एलसीएम का क्वेश्चन होगा। अगर डिजिट वर्ड नहीं है तो ये एचसीएफ का क्वेश्चन है और ये एलसीएम का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इन दोनों वर्ड के साथ क्या ऐड हो गया, डिजिट वर्ड, तो क्वेश्चन हमेशा किसका होगा, एलसीएम का क्वेश्चन होगा, एचसीएफ का नहीं होगा, फिर चाहे लीस्ट डिजिट हो या लार्जेस्ट डिजिट हो। समझ में आई बात? उसके बाद देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, ठीक है, 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर। तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, ये हो गया, यानी कि 1 लाख, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 4, 6, 10 और 15 से, लीव्स इन ईच केस सेम रिमाइंडर टू बी एन। अच्छा, एन क्या है, वो नंबर है, और हमें बताना क्या है, वो नंबर नहीं बताना, द सम ऑफ डिजिट्स। यानी क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले लीस्ट नंबर निकालना है, 6 डिजिट का होना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, और उस नंबर का क्या बताना है, सम ऑफ डिजिट्स। यानी कि 4 बातें इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 6 को 2 × 3, 10 को 2 × 5 और 15 को 3 × 5, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है, वो नंबर होना चाहिए 6 डिजिट का। तो 60 से इसको डिवाइड करते हैं और 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर निकालते हैं जो 60 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये 60 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 पे जाएगा 60, क्या बचेगा 40, 0 आ जाएगा 400, 6 पे जाएगा 360, फिर 40 बचेगा, फिर एक 0 आएगा 360 और 40, और फिर लास्ट वाला 0 आएगा, फिर 6 पे जाएगा 360 और 40, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी एक बात पर, एक क्वेश्चन होता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, उसमें आते हैं 99999 और वहां पर हम रिमाइंडर को क्या माइनस कर देते हैं, माइनस, तो नंबर आ जाता है। लेकिन ये नंबर पहले से कितना है, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अगर हमने इसमें से कुछ माइनस कर दिया तो ये 6 डिजिट का नहीं रहेगा, ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी हमें लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट निकालना होता है तो उसमें माइनस नहीं, हम प्लस करते हैं। अगर 99999 अगर ग्रेटेस्ट डिजिट निकालना होता तो जो रिमाइंडर है उसको सीधा सीधा इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना होता है तो माइनस नहीं करते, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और क्या प्लस करते हैं, जिससे डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया उन दोनों का गैप प्लस कर देते हैं। इन दोनों का गैप कितना है, 20। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1000020। देखो 6 डिजिट का नंबर है और ये 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखना, अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और अगर छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या चीज प्लस करेंगे, जिससे डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा उन दोनों का गैप 20 है, ये 20 प्लस कर देंगे। तो ये नंबर 6 डिजिट का वो छोटे से छोटा नंबर हो गया जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए दूसरा काम हो गया हमारा, पहला एलसीएम निकालना, दूसरा 6 डिजिट का नंबर निकालना, तीसरा काम क्या बोला था, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, और जब रिमाइंडर सेम होता है तो उसको क्या करते हैं,
प्लस करते हैं, अभी बताया था, तो अब इसमें 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो नंबर आया, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचे, ये भी कंडीशन गिवन है कि 6 डिजिट का वो छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड भी हो, तो डिवाइड तो ये हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2। तो 2 रिमाइंडर कब बचेगा, जब इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 1 0 0 0 2 2, ये तो आ गया क्या, n, वो नंबर आ गया। लेकिन हमसे नंबर नहीं पूछा हुआ, क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 बातें थी। सबसे पहला, लीस्ट नंबर बताओ, एलसीएम निकाल लिया। 6 डिजिट का नंबर बताओ, तो वो नंबर निकाल लिया। रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 2 जोड़ दिया। और नंबर नहीं बताना, नंबर का सम ऑफ डिजिट बताना है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वेंट डबल्ड। अब देखो इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन लगा दी, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, यानी कि एलसीएम तो निकालना है पक्का। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको डबल करने पर वो इन सब से डिवाइड हो जाए। अब ध्यान रखना यहां पर एक बात, वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जिसको डबल करने पर वो इन सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब हम डबल वाली बात को पहले साइड में रखेंगे, पहले हम जो बेसिक काम है वो करेंगे। लीस्ट वर्ड आया हुआ है, क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इन चारों का एलसीएम निकालते हैं। आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, बड़े नंबर से भी, छोटे नंबर से भी, जैसे आपका मन करे। अब हम पहले 12 ले लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 12 हो गया। उसके बाद 18 क्या होता है, 9 × 2। अब इसमें 2 भी है, 9 नहीं है, 9 के लिए एक 3 से और मल्टीप्लाई होगा, 18 आ गया। उसके बाद है 21, वो होगा 3 × 7। और 30 के लिए क्या होगा, 6 × 5। अब 6 तो है, 5 की कमी है, तो ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम हमेशा क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 2। 5 × 2 कितना हो गया, 10। 10 की मल्टीप्लाई 2 से, 20 × 3 60, 60 × 3 180, और 180 × 7 18 × 7 126, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1260। ठीक है, अब ध्यान देना क्वेश्चन पे दोबारा। अच्छा, ये हिंदी में क्वेश्चन यहाँ, सॉरी ये चीज़ गलत है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर इनसे डिवाइड हो। अब हमने पहले वो नंबर निकाल लिया जो इनसे डिवाइड हो रहा है, और उसने क्या बोला है, दुगना करने के बाद डिवाइड होना चाहिए। अब हमने पहले ही वो नंबर निकाल लिया, तो इसका दुगना नहीं होगा, इसका क्या होगा, आधा। हमारा आंसर क्या होगा, इसका आधा, क्योंकि उसने क्या कहा है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको दुगना कर दे तो डिवाइड हो जाए। अब मैंने तो वो नंबर पहले निकाल दिया, यानी कि मैं दुगना कर चुका हूं, तो आंसर क्या होगा, इसका आधा। हमारा आंसर क्या होगा, 1260 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 630। 630 वो नंबर है जिसे अगर हम डबल कर देंगे तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डबल करते ही 1260 आ जाएगा। बाकी जल्दबाजी में बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देते हैं, 1260 का दुगना। तो उसने कहा है कि दुगना नंबर पहले डबल करना है, फिर डिवाइड होना चाहिए। अब हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, पहले नंबर निकाल दिया, तो पीछे आना है वापस, तो वापस आएंगे तो क्या होगा, आधा होगा, ना कि डबल होगा। डबल कब होता, जब ऐसे जाते। हम कैसे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर है जो डबल है, तो डबल से सिंगल पे आना है, तो क्या होगा, 2 से डिवाइड। तो 630 वो नंबर है जिसको अगर हम डबल करेंगे तो वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो बस ये डबल वाली बात को ध्यान रखना, पेपर में 1260 का डबल मत कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम। देखो को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, एक वर्ड आया यहां पर को प्राइम, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, को प्राइम। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी कॉमन फैक्टर जिनका नहीं होता। अब 3 नंबर है, तीनों के तीनों को प्राइम है, मान लेता हूं वो 3 नंबर क्या है, A B C, क्योंकि कोई नंबर हमें गिवन नहीं है। अब अगर वो नंबर A B C है तो आगे देखिए क्या दिया है,
द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू, पहली दो संख्याओं की गुणा कितनी है 551, यानी कि मैं लिख सकता हूं a इंटू बी इक्वल्स टू 551, और कहता है आखिरी दो संख्याओं की गुणा कितनी है 1073, यानी कि b इंटू सी क्या है 1073। ठीक है, 3 नंबर है, तीनों के तीनों कोप्राइम है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों का HCF क्या है 1। पहले दो की गुणा 551 और आखिरी दो की गुणा 1073, 1073। अब इसमें देखो एक नंबर कॉमन आ गया, क्या B, और कॉमन नंबर ही क्या होता है HCF होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे HCF। जैसे ही इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा B, और B मिल जाएगा तो फिर A निकल जाएगा और C भी निकल आएगा। तो अब हम इन दोनों का क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो HCF का मैंने आपको बताया ही था। अब इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 400-500 के आसपास है, तो उसको नहीं लेंगे, हम सीधा सीधा अपना डिवाइड वाला मेथड लगाएंगे 1073। ठीक है, तो ये डबल पे तो जा नहीं रहा, सिंगल पे जा रहा है ना, हाँ 1 पे जा रहा है 551, 3 - 1 2, 7 - 5 2, और ये आ गया 522। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे 551, फिर एक पे जाएगा 522, 11 में से 2 गया 9, और ये आ गया अपना 4 में से 2 गया 2, 29। ठीक है, अब 29 फिर से डिवाइड का साइन लगाएंगे 522, और 29 से पहले ये जाएगा 1 पे, 29 माइनस करेंगे 3 और 2 और 232, और ये 29 के टेबल में सीधा सीधा 8 पे चला गया 232, यानी कि हमारा HCF क्या आ गया 29, मतलब B की वैल्यू क्या आ गई 29। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर है, तीनों के तीनों कोप्राइम है। पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 551 आता है, और अगले दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1073 आता है। तो क्योंकि इन दोनों में B कॉमन है और कॉमन नंबर क्या होता है HCF होता है, तो HCF निकाल लिया हमने, यानी कि B आ गया कितना 29। अब A निकालना बड़ा आसान है, A क्या हो जाएगा 551 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, अब 29 से इसको करोगे तो ये जाएगा 1 पे और उसके बाद 9 पे। ठीक है, तो 19 आ गया हमारा A। उसके बाद C निकाल लेते हैं, C के लिए क्या करेंगे 1073 को डिवाइड कर देंगे किससे 29 से, B से डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 87 20 203 और 9 7 37। ठीक है, तीनों नंबर आ गए। हमसे पूछा क्या है द सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों को ऐड कर दो। एक नंबर क्या आया 37, दूसरा नंबर 29 और तीसरा 19। तो ये हो गया 9 9 18 7 25 का 5 और 3 2 6 2 8 और 1 मिनट 19 8, हाँ ठीक है 85, 95 नहीं 85। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे 85 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 7 and 140। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 7 और LCM गिवन है 140। इफ द नंबर्स आर बिटवीन 20 and 45, और नंबर्स की रेंज दे दी, दोनों के दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में आएंगे, बिटवीन। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक छोटी सी थ्योरी बताई थी कि जब HCF गिवन हो और नंबर गिवन ना हो तो नंबर को क्या मान लेंगे 7A और 7B। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है, तो जब कुछ भी गिवन नहीं है अपना बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे 7A इंटू 7B प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। आ गया ये प्रोडक्ट। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल और इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, यानी कि A इंटू B हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। अब 20 के दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं, या तो 1 और 20 ये हो सकते हैं, या फिर 2 और 10 ये हो सकते हैं, या फिर 4 और 5। ठीक है, लेकिन जब भी हम टुकड़े करेंगे याद रखना
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपके पास आ गया a प्लस बी और आपको प्लस में उसके पेयर बनाने हैं, या आपके पास आ गया a इंटू बी गुणा और गुणा में उसके पेयर बनाने हैं, तो कभी भी ऐसा पेयर हम लोग नहीं लेते जिसमें कुछ कॉमन आता हो। क्यों? अगर कुछ और कॉमन आ जाएगा तो हमारा HCF जो है ना वो 7 नहीं रहेगा, वो 7 और 2 यहां से कॉमन आ रहा है 14 हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम लोग ऐसे पेयर बनाएंगे तो याद रखना कभी भी ऐसा पेयर नहीं लेना जिसका HCF अपने आप में कुछ और हो। ठीक है, अब या तो a और b की वैल्यू 1 और 20 हो सकती है, या a और b की वैल्यू 4 और 5 हो सकती है, लेकिन हमें एक रेंज भी दिया हुआ है कि दोनों के दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में आने चाहिए। अब अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरा एक नंबर आएगा 7 और नंबर कहाँ आने चाहिए? 20 और 45 के बीच में। तो अब क्लियर हो गया कि a और b की वैल्यू यही होगी, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। देखिए 7 इंटू 4 पहला नंबर क्या आ जाएगा? 28 और 7 इंटू 5 नंबर क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, नंबर ये भी हो सकते थे 7 इंटू 1 7 और 7 इंटू 20 140, लेकिन ये जो पेयर है ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। दोनों के दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में भी आ रहे हैं और साथ में हमारी हर कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने दो बातें सीखी। पहला कि जब HCF गिवन होता है तो नंबर हम ये मानते हैं इस तरह से। दूसरा, जब पेयर बनाते हैं तो पेयर में कभी भी ऐसा पेयर नहीं लिया जाता जो किसी से डिवाइड होते। देखो ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो ऐसा पेयर कभी नहीं ले सकते। और क्यों नहीं लेते? ये हमारे HCF को बदल देगा, डबल कर देगा। और HCF तो पहले से गिवन है कि 7 है, हम जो गिवन चीज होती है ना उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना कभी भी कोप्राइम पेयर को नॉन कोप्राइम पेयर लेने हैं, जो कोप्राइम है वो लेने हैं, ये नॉन कोप्राइम है इनको नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। हाँ जी, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 9 लीव्स 0 रिमाइंडर इन ईच केस एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7। यानी ये है डबल कंडीशन वाला क्वेश्चन। मतलब किसी नंबर को अगर इन सब से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 0, लेकिन उसी नंबर को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 7 आता है। तो सबसे पहले हम पहले वाली कंडीशन पे काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0, तो एलसीएम ही हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो एलसीएम निकालते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 6 आ गया, 8 के लिए एक 2 और आ जाएगा और 9 के लिए एक 3 और आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 2 दूनी 4 12 24 इंटू 3 72 आ गया। ठीक है, तो 72 तो वो नंबर है जिसको अगर हम इन चारों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हर बार क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन 72 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर 7 आ रहा है? 72 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 5 65 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसका मतलब 72 ही हमारा आंसर है। अब अगर 13 से 72 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 नहीं आता तो क्या करते? तो फिर हम लोग क्या करते? 72 का क्या कर देते? डबल, और इसको डिवाइड करके देखते। अगर डबल से भी नहीं आता तो इसका क्या कर देते? ट्रिपल। क्या हो जाएगा? 216। यानी जब ये डबल कंडीशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना तो सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वहां से जो नंबर आएगा उसको हम दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो उसको डिवाइड करते रहेंगे। पहले उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसका डबल, फिर उसका ट्रिपल, फिर उसका 4 टाइम्स, दुगना 3 गुना 4 गुना करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें क्या आ गया वर्ड? ग्रेटेस्ट नंबर, यानी किसका क्वेश्चन है? HCF का क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज लिविंग द सेम रिमाइंडर। एक क्वेश्चन था एलसीएम वाला सेम रिमाइंडर के साथ, और अब दूसरा क्वेश्चन आ गया HCF का क्वेश्चन, और इसमें भी क्या गिवन है? सेम रिमाइंडर। ठीक है, अब इसकी की लिख देता हूं मैं। जब HCF का क्वेश्चन हो और सेम रिमाइंडर वर्ड आपको दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? जो नंबर्स गिवन है 1305
4665 और 6905, ठीक है। अब क्योंकि हमें रिमाइंडर तो गिवन है नहीं, तो हम इसमें से कुछ माइनस प्लस कर नहीं सकते। जब हमें HCF के क्वेश्चन में नंबर तो गिवन है लेकिन रिमाइंडर गिवन नहीं है, बस ये बोल रखा है कि वो सेम है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, नंबर्स का गैप ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 गैप आएंगे, एक इन दोनों का गैप, एक इन दोनों का गैप और एक इन दोनों का गैप। अब गैप के लिए आप सीधा सीधा भी माइनस करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पूरा तरीके से समझा देता हूं। पहले इन दोनों का गैप निकालते हैं, वो क्या आएगा, 4665 में से जल्दी से माइनस कर देंगे 1305, तो ये कितना आएगा, 0 6 और 3 और 3, तो एक गैप तो क्या आ गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर्स के गैप्स निकाल रहे हैं। तो पहला गैप आया 3360, गैप नंबर 2 आएगा 6905 में से माइनस करेंगे 4665, ये आएगा 0 4 2 2 2240, ठीक है, 2240। और तीसरा गैप क्या आएगा, 6905 में से माइनस करेंगे 1305, तो ये अपना गैप आ जाएगा 0 0 6 और 5 5600, ठीक है। तो 3 गैप आ गए 00। इतनी बात क्लियर है। जब कभी HCF का क्वेश्चन होगा और रिमाइंडर क्या होगा, सेम, लेकिन कोई नंबर नहीं दिया होगा, तो हम नंबर्स का HCF नहीं निकालेंगे, उन नंबर्स के क्या निकालेंगे, गैप्स। और अब जो गैप का HCF आएगा, ये गैप्स जो है ना, इनका जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इनका HCF कैसे निकालना है, आप चाहे लॉन्ग डिवीजन लगा लो और चाहे डिफरेंस देख लो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 1120। अगर आप देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 1120 देखो, ये डिवाइड हो रहा है 3 पे, ये डिवाइड हो रहा है 2 पे, और ये डिवाइड हो रहा है 5 पे, यानी कि 1120 हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ओके, यहां गिवन नहीं है, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है आपको, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो नंबर क्या आया हमारा, 1120, तो 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी HCF का क्वेश्चन हो और रिमाइंडर सेम हो तो क्या करेंगे, नंबर्स नहीं, उनके गैप्स का HCF निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें HCF नहीं, ऑप्शंस इस हिसाब से दिए थे कि हमें HCF नहीं पूछा हुआ, उसका सम ऑफ डिजिट पूछा हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ ऐड कर लेंगे, यहाँ पर लास्ट में कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 4 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट, यानी अगेन क्वेश्चन में एक क्या आ गई, कंडीशन आ गई कि 2 नंबर है और दोनों के दोनों कैसे हैं, 3 डिजिट के नंबर, 3 अंकों की संख्याएं, जिनका HCF 17 और LCM 714। तो सबसे पहले तो HCF गिवन है 17 और LCM 714, ठीक है। नंबर नहीं मालूम तो एक नंबर हो जाएगा 17A और दूसरा नंबर 17B। अब दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो किसके इक्वल हो जाएगी, HCF इंटू LCM, ठीक है। 17 से 17 कैंसिल हो गया और इस 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 17 इंटू 4 68, 3 17 दूनी 34, तो हमारे पास आ गया A इंटू B इक्वल्स टू 42। अब हमें फिर से A और B के क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, और ऐसे टुकड़े जो किसी से डिवाइड ना होते हों। तो एक तो क्या हो सकते हैं, 1 और 42, उसके बाद 2 और 21, ये भी हो सकते हैं, 3 इंटू 14 ये भी हो सकते हैं, और 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 7, ये 4 हो सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक वो आपसे पूछे कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल। तो अगर आपसे पेयर पूछेगा तो 4 पेयर हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी दोनों किसी से डिवाइड नहीं होते, 4 पेयर। अगर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा होता, ओनली पेयर्स बताओ कि ऐसे नंबर्स के कितने पेयर बनेंगे, तो 4 पेयर हो सकते हैं। लेकिन हमसे पेयर नहीं पूछा, क्या पूछा है, एक तो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, 3 डिजिट के, 3 अंकों की संख्याएं, और उसका सम ऑफ द नंबर्स ये पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि दोनों नंबर 3 डिजिट के कैसे आएंगे, और वो तभी आ सकते हैं जब मैं A और B की वैल्यू क्या लूंगा,
6 और 7, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू क्या लेता हूं 3, तो देखो 17 इंटू 3 नंबर क्या आएगा 51, और 51 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो हम लोग a और b की वैल्यू क्या रखेंगे 6 और 7, तो 17 इंटू 6 पहला नंबर 102 और 17 इंटू 7 दूसरा नंबर 119। देखो दोनों के दोनों 3 डिजिट नंबर है, इनका सम बताना था, जोड़ दो 9 और 2 11, और 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 221, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? HCF 17, LCM 714, दोनों नंबर हो गए 17A 17B, फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद A इंटू बी आ गया 42। अब ये 4 पेयर हो सकते हैं, लेकिन A की वैल्यू हमने 6 और 7 क्यों ली? क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था दोनों नंबर 3 डिजिट नंबर आने चाहिए, और 3 डिजिट के तभी आएंगे जब हम A और B की वैल्यू क्या रखेंगे 6 और 7, इनको रखने पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 6300। HCF गिवन है कितना 15, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 15A और दूसरा नंबर 15B। ठीक है, द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 6300, दोनों नंबर्स का क्या गिवन है हमें प्रोडक्ट कितना 6300। इस बार सीधा ही प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 15 इंटू, एलसीएम गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, दोनों नंबर का क्या गिवन है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट HCF इंटू एलसीएम ही तो होता है, तो उसने अलग अलग एलसीएम ना देकर सीधा प्रोडक्ट दे दिया। अब यहाँ से 15 से कैंसिल करो इसको, ये जाएगा 4 2 0 420, और फिर 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 8 120। ठीक है, तो A इंटू बी कितना आ गया 28। अब 28 के पेयर करेंगे तो या तो हो सकते हैं 1 और 28, 2 और 14 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 उसके बाद हो सकते हैं 4 और 7। तो क्या पूछा है इसमें द नंबर ऑफ पेयर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे